ने पुलिस ने एक शक्की नूं हिरासत विच लिया। बंब स्क्वाड टीम ने देसी बंब नूं हालांकि डिफ्यूज कर दिता है। गुरुग्राम दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर, जिथे कि सैक्टर 29 दे विच पब दे बाहर बंब सुट्टिया जांदा है। बदमाश आउंदे ने पब दे बाहर देसी बंब सुੱਟ के मौके तो फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस के वालों एक शक्की नूं हिरासत विच भी लिया गया। बंब स्क्वाड टीम ने देसी बंब नूं हालांकि डिफ्यूज भी कर दिता है, पर यह जांच का विषय है आखिरकार कि सैक्टर 29 दे विच पब नूं निशाना क्यों बनाया गया, पब दे बाहर बंब क्यों सुੱਟਿਆ गया, किस दे वालों पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। इस तो पहला गल चंडीगढ़ की करिए तो चंडीगढ़ दे विच भी दो क्लबां दे बाहर इस तरीके नाल धमाका किया गया सीगा। उस तो बाद हालांकि मुलजमां दी गिरफ्तारी हुंदी है, मुलजमां नूं गिरफ्तार किया जाता है। उस दे बाद सीधा लिंक जिहड़ा कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस मिशनरी गैंग दे नाल भी उस घटना नाल जुड़दा है। ते हुण गुरुग्राम दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर, जिथे कि सैक्टर 29 दे विच पब दे बाहर धमाका होया है। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ रुख करांगे गुरुग्राम का ग्राउंड जीरो का, जिथे कि पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। साडे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़े हुए ने। धर्मवीर, कदों की पूरी वारदात है, फिलहाल की कोई जानकारी, पुलिस का की पक्ष सामने आया? सुबह देखिए करीब 5:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, जब सेक्टर 29 के इस इलाके में जो आप मेरे पीछे ये पब बार देख रहे हैं, यहीं पर ये धमाका किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पब बार है, इसका जो बोर्ड है, इसका देखिए यहाँ पर ये बोर्ड जला हुआ है। ये इसी जो देसी बम जो फेंका गया था उसी से ये जला है। और साथ में यहाँ पर एक स्कूटी जो खड़ी थी वो भी जलकर राख हो गई है, जिसे कि अब फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जाँच कर रही है। सुबह जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, खासतौर से जो पब बार है उनकी सिक्योरिटी के लोग यहाँ मौजूद थे, और जो रात को पीसीआर जो यहाँ गश्त करती है वो भी मौजूद थी। उसी वक्त मौके से दो युवक जो है उनको हिरासत में लिया गया है, जिसमें माना यह जा रहा है कि एक युवक जो है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो था, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी संदिग्ध है, इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है वो उसका साथी हो, इसलिए दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बम को यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया है। सुबह क्राइम ब्रांच की टीम और एसटीएफ की जो टीमें थी वो यहाँ मौजूद थी, गुरुग्राम पुलिस मौजूद थी, लेकिन फिलहाल यहाँ से सभी चीजों को हटा दिया गया है। स्कूटी को सेक्टर 29 थाने ले जाया गया है, जो कि जलकर राख हुई है। इसके साथ साथ जो दो लोग जो पकड़े गए हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो किसके कहने पर आए थे, क्यों आए थे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसी पब बार के जो साथ में लगता हुआ पब बार है उसके मालिक से फिरौती मांगी गई थी, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के भी उस एंगल से भी गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये जो फिरौती मांगने वाला एंगल है वो तो नहीं है, और गलती से कहीं दूसरे पब बार के बाहर धमाका तो नहीं कर दिया गया। तो इस बात की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जो धमाका किया गया है वो देसी बम के जरिए धमाका किया गया है। और फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जांच में जुटी है कि आखिरकार पूरा मामला तस्वीरां जरूर विखाउंदे रहो, दर्शकों को तस्वीरां विखाउंदे रहो जिस जगह ते पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया, जिथे कि बदमाशां दे वल्लों बंब सुੱਟਿਆ गया। बिल्कुल देखिए सेक्टर 29 का जो पूरा इलाका है, आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी संख्या में पब बार है। जिस तरफ आप देखेंगे नजर जाएगी उस तरफ ही पब बार है। मैक्सिमम जो पब बार है वो सेक्टर 29 में ही है गुरुग्राम के, और यहीं पर ये पूरी जो घटना है वो हुई है, जो कि ये हुकुम नाम से जो एक तरह से जो क्लब है, नाइट क्लब है, इसके बाहर धमाका किया गया। इसका जो बोर्ड आप देख रहे हैं जो तस्वीरों में, वो एक तरह से बीच से जला हुआ है। यहीं पर एक स्कूटी खड़ी थी जो जलकर राख हुई है। और ठीक इसके साथ वाला जो पब बार आप देख रहे हैं, जो कि दूसरा पब बार है दूसरी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग मालिक को, जो पब बार मालिक है, उसको कुछ दिन पहले फिरौती के लिए एक कॉल आया था, जिसके बाद वहाँ सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। लगभग पुलिस भी हर वक्त वहाँ पर तैनात रहती थी, और अभी भी जब ये हादसा हुआ है सुबह के वक्त में, उस वक्त भी यहाँ पुलिस मौजूद थी उस पब बार के बाहर। और यही वजह रही कि जो सिक्योरिटी गार्ड थी पब बार के बाहर और जो पुलिस मौजूद थी, उन्होंने एक तरह से तुरंत उस व्यक्ति को एक तरह से हिरासत में ले लिया, उसे पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ में एक और युवक को भी पकड़ा गया है यहाँ से, लेकिन उसका अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो उसका साथी था या फिर कोई और था, क्योंकि संदिग्ध मान रही है गुरुग्राम पुलिस उसे भी कि हो सकता है वो उसका साथी रहा हो। एक बम वो फेंकने में कामयाब रहा था आरोपी यहाँ पर, और एक जो बम है वो एक तरह से गुरुग्राम पुलिस ने निष्क्रिय किया है। उसके बाद फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या जो फिरौती मांगी गई थी उसी एंगल ये वही मामला है या फिर कोई नया मामला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पब बार है। तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि सभी जो पब बार मालिक हैं उनको डराने का प्रयास किया गया हो, ताकि जो फिरौती लेना जो है बदमाशों के लिए आसान हो सके। क्योंकि इसी तरह की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक कामयाबी जो है वो मिलती है, या इस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको तो एक बार धमाका करते हैं, उसके बाद जो बहुत सारे लोग हैं उनको वो टारगेट करते हैं, ताकि उनसे जो फिरौती है वो समय से मिलती रहे। तो उस एंगल से भी गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये सब डराने का प्रयास तो नहीं था, या फिर जो पहले जिससे फिरौती मांगी गई थी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो नहीं थी, कि कहीं जो लोग आए, जो हमलावर आए, हो सकता है कि वो लोकेशन भूल गए हों और उसने दूसरे पब बार के बाहर धमाका कर दिया हो, क्योंकि इसके साथ वाला ही पब बार है जिसको धमकी दी गई थी। उस एंगल से भी गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल धर्मवीर, इस तो पहला गल चंडीगढ़ की करिए तो चंडीगढ़ के पिछले दिन ही दो क्लबों के बाहर इस तरीके वारदात को अंजाम दिता जाता है।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? देखिए, अभी तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किस गैंग का ये काम है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये बदमाशों का काम है। पिछले दिनों जिस तरह फिरौती मांगी गई थी, हो सकता है कि उसी कड़ी का ये हिस्सा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कुछ लोग जो नए बदमाश हैं वो अपना दबदबा बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर गए हों। इन सभी पहलुओं पर गुरुग्राम पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, और हो सकता है कुछ देर बाद गुरुग्राम पुलिस खुलासा भी कर पाए कि आखिरकार इस पूरे धमाके के पीछे की वजह क्यों थी, क्योंकि एक आरोपी फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की पकड़ में है और उसी से गुरुग्राम पुलिस पूछताछ कर रही है, और हो सकता है जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा भी हो जाए। लेकिन मानना यही जा रहा है कि ये जो पूरा काम है ये हो सकता है कि फिरौती मांगने के लिए, और हो सकता है कि जो पब बार मालिक से दूसरे हैं उनको डराने के लिए किया गया हो। जी ਧਰਮਵੀਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? देखिए, जिस पब बार के बाहर ये धमाका हुआ है उसे पहले कभी कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन इस पब बार के जो साथ वाला पब बार है उसको जरूर फिरौती के लिए पहले कॉल आया था, उससे फिरौती मांगी भी गई थी, और उसके लिए उसने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत भी दी थी। और उसके बाद इस पब बार के बाहर सुरक्षा जो है बढ़ाई गई थी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा, और अभी भी गुरुग्राम पुलिस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। रात के वक्त जब ये हादसा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त वो लोग मौजूद थे। पब बार के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, और यही वजह रही है कि जब वो हमलावर आया उसके बाद जब उसने एक बम फेंक दिया, उसके बाद तुरंत उसे पकड़ लिया गया और दूसरा बम फेंकने में कामयाब नहीं हो पाया, और इसीलिए उस दूसरे बम को गुरुग्राम पुलिस ने निष्क्रिय किया है। ये देसी बम बताया गया है कि देसी बम था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, पूरा एक धमाका किया गया है। और माना यही जा रहा है कि पहली जो प्राथमिकता है वो यही लग रही है गुरुग्राम पुलिस को भी कि जो फिरौती के पिछले दिनों मांगी गई थी उसका ही ये हिस्सा ना हो। लेकिन जांच गुरुग्राम पुलिस अलग अलग एंगल से कर रही है, सभी एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये नया केस था या फिर उस पुराने केस से जोड़ के देखा जाए, या फिर इस तरह से देखा जाए कि जो पूरी मार्केट जिस तरह से ये है इसमें बहुत सारे पब बार हैं, कई दर्जन पब बार्स हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि सभी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, इन्हें डराने के लिए इस तरह का काम किया गया। तो कई सारे पहलुओं पर गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। ਧਰਮਵੀਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने जरूर कुछ सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए हैं सीसीटीवी फुटेज, मीडिया को नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, गुरुग्राम पुलिस ने जरूर कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है अपने एक तरह से लिए हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, देख पा रही है गुरुग्राम पुलिस भी, कि जिसने धमाका किया है, और उसे मौके से पकड़ा भी गया है। लेकिन जो दूसरा संदिग्ध है उसको लेकर जांच कर रही है गुरुग्राम पुलिस की क्या वो उसका साथी है या फिर कोई राह चलता है आदमी था या फिर कोई पब बार में आया हुआ व्यक्ति था, उसको लेकर जरूर जांच की जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति जो जिसने बम फेंका उसको पकड़ लिया गया है मौके से ही, उसके पास दूसरा बम भी बरामद किया गया जो कि देसी बम था, और उसको निष्क्रिय भी किया गया है। ठीक है ਧਰਮਵੀਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਫਟਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਸੁੱਕੇ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਨੱਪਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ गिरफ्तारी भी होंदी है। चंडीगढ़ में दरअसल दो बदमाशों के वालों पूरी वारदात को अंजाम दिता गया, तो किते न किते उस तरीके की वारदात गुरुग्राम के सैक्टर 29 तो सामने आई है, जिथे कि पब के बाहर धमाका होया। पब के बाहर दो देसी बंब सुट के बदमाश मौके तो फरार हो जाते हैं। हालांकि एक देसी बंब इस दौरान फटिया है, दूजा बंब स्क्वाड टीम के वालों डिफ्यूज कर दिता गया।
ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਫੋਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਝਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।